योग ही है जो हमें संपूर्ण बनाने वाला है। योग ही है जो हमें पावन बनाने वाला है। हमारे पूरे ही 63 जन्मों के विकर्मों को दग्ध कराने वाला है, और कोई चारा नहीं। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझ है उसे केवल 2 तरीकों से ही तुम नष्ट कर सकते हो, या तो योग पर या फिर भोग पर। तो क्या पसंद है आपको? क्या पसंद है? आवाज आई नहीं? योग बल पसंद है ना? यूं तो मैं समझता हूं पूरा जीवन अब हम सबकी भट्ठी बन जानी चाहिए। भट्ठी 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, लेकिन जीवन ही भट्ठी बन जाए। जब कभी ईंट को भट्ठी में डाला जाता है तो तब तक नहीं निकाला जाता जब तक कि वो पक ना जाए। तो हम भी ऐसी भट्ठी में पड़ जाएं कि अब हम संपूर्ण बन के ही निकलें, ऐसा अपने आप को हमें एक धुन लगानी है, झोंकना है। अपने पूर्वजों की तरह, अपनी दादियों की तरह तपस्या की धुन लगा करके, संपूर्ण बनने की धुन लगा करके वैसा ही बन जाना है जैसे हमारी मम्मा बाबा, हमारी पूर्वज, हमारी दादियां बनकर हमारी राह देख रहे हैं। क्योंकि विश्व परिवर्तन हमारी परिवर्तन के कारण रुका हुआ है। बाबा की इसी सीजन की मुरली आई, विश्व परिवर्तन में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे परिवर्तन में देरी है। तुम स्व परिवर्तन करने में चूंकि विलंब कर रहे हो, इसीलिए विश्व परिवर्तन में भी विलंब हो रहा है। इसलिए एक बहुत जिम्मेवारी का भाव लेकर अब हमें अपने आप को भट्ठी में डालना है। ये एक स्वयं की स्व साधना है, दूसरों के कहने से ये नहीं होगा। एक अपने अंदर की जागृति, अपने अंदर की सुंदर प्रेरणा हमें लेकर के जाना है। अब मैं सोया ना रहूं लेकिन जाग जाऊं। भट्ठी अर्थात जागृति, जागरण कि हे आत्मन क्या कर रहे हो? भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए। सारा विश्व तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भक्त आत्माएं, आप इष्ट देव देवियों का इंतजार कर रहे हैं, कब हमारे इष्ट देव देवी आएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दुखी आत्माएं आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सभी तो दुख हरता सुख करता हो ना, है या नहीं? कौन कौन है? मास्टर दुख हरता सुख करता कौन कौन बैठे हुए हैं? सभी हैं ना? तो संसार में कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, आत्माएं कितना पुकार रही हैं। तो हम मास्टर दुख हरता सुख करता क्या कर रहे हैं? हमें देखना है। जब तक हम अपने आप को संपूर्ण नहीं बनाएंगे, बाप समान नहीं बनाएंगे, तब तक आत्माओं के दुखों को हम हर नहीं पाएंगे। प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है कि कब मेरे प्रकृति पति आएंगे और मुझे संपूर्ण पावन करेंगे। हमारी वाइब्रेशंस का इंतजार कर रही है प्रकृति भी। तो सारा संसार हमारा इंतजार कर रहा है, और एक विशेष आत्माएं भी, जो भटकती हुई आत्माएं हैं, वो भी हमारा इंतजार कर रही कि कब हमारे मुक्तिदाता आएंगे और हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। मुक्तिदाता तो आप ही है ना? मुक्तिदाता है ना आप सभी, या नहीं? तो मुक्ति देने के लिए तैयार है मुक्तिदाता? तैयार है? कौन कौन मुक्तिदाता तैयार हैं? अच्छा, तो भेजें आपके पास कि आपके मुक्तिदाता तैयार हैं, जाओ मुक्ति लेकर के तुम मुक्त हो सकते हो। रेडी हैं? ऐसे तो नहीं कि मुक्तिदाता के पास वो मुक्ति लेने के लिए आए और मुक्तिदाता ही बेहोश हो जाए कि ये कौन आ गया मेरे सामने। तो विश्व हमारा इंतजार कर रहा है।
और तप ही वो माध्यम है, योग ही वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए धुन लगाना है। मुझे व्यक्तिगत रूप से हमेशा ही लगता है कि बाबा कब से आदि से कहते आ रहे हैं, बच्चे निरंतर योगी बनो, निरंतर योगी बनो। आखिर कब बाबा की इन आशाओं को हम पूर्ण करेंगे ना? याद याद याद, बाबा की कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा याद के लिए नहीं कहते। हम कब अपने आप को योगी जीवन वाला बनाएंगे? बाबा कहते हैं मुझे 2 घंटे 4 घंटे के योगी वाले बच्चे नहीं चाहिए, तुम तो योगी जीवन वाले हो ना। तो योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन हो जाए। अब मैं अपने आप को कैसी ऐसी स्थिति तक ले चलूं, उस पर सुंदर चिंतन करना है। इसलिए इस आज की योग भट्ठी, भट्ठी अर्थात मैं कुछ संकल्प आपको दे देता हूं, इस पर भी चिंतन कीजिएगा। सारे दिन तो आप सबको रहना है इसमें। भट्ठी अर्थात पहली बात भीतर रहना। भट्ठी अर्थात भीतर रहना। अब तक हम बाहर रहे हैं, पूरे कल्प ही बाहर रहे हैं, लेकिन संगम युग में जब हम भीतर चलते हैं ना, तभी भीतर से ऊपर चलते हैं। इसलिए भट्ठी अर्थात भीतर रहना। जो जितना भीतर रहेगा उतना ही योग युक्त रह सकेगा। जो जो जितना भीतर रहेगा उतना ही अपने आप को परिष्कृत कर पाएगा, निखार पाएगा, संवार पाएगा, अपनी चेकिंग कर पाएगा, चेंज कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता ही उन्नति की सीढ़ी है। इसीलिए पहली बात, आज सारे दिन क्या करेंगे, भले ही हम उत्सव में हैं, है ना, तो हमारे लिए खुशी है, आनंद है, उल्लास है, और जगह जगह से हम सब आए हैं तो मिलते भी हैं, अवश्य मिलें, लेकिन भीतर रहते हुए। रह सकते हैं, रह सकते हैं। भट्ठी अर्थात भीतर रहना, और भीतर रहकर आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, और आज बाबा ने जो बातें कही उनकी सुंदर चेकिंग हो जाए ना, कि कितना मैं अपने आप को योग युक्त रखता हूं, कितना मैं इविल बातों से मुक्त रहता हूं। बाबा ने कहा ना, हियर नो इविल, सी नो इविल। भीतर रहने वाला इन बातों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात, भट्ठी अर्थात भूतों को भगाना। मेरे अंदर कोई भूत का अंश तो नहीं है, भूतों से प्रेम तो नहीं है आप लोगों को, हाँ? भूतों से प्रेम तो नहीं है, कोई भी भूतों से प्रेम तो नहीं करता, राइट? लेकिन देख लें कोई ना कोई ऐसा प्यारा भूत तो नहीं है। भूतों से भी प्यार होता है वैसे, हाँ? प्यारा भूत होता है, उसका रूप बहुत ही मोहक होता है, तो ऐसे भूत से प्रेम हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं बड़े बड़े विकारों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुत्ते के बच्चे छोटे से, बिल्ली के छोटे बच्चे, उनसे प्यार आता है, हाँ? उनको अपने पास रखते हैं, है ना, उनके साथ खेलते हैं। तो हमने भी कुछ अंश तो नहीं रखे हैं भूतों के, वो अच्छी तरह से चेक करना। इसीलिए कहा भट्ठी हमेशा की, आज की नहीं, हमेशा की। तो भट्ठी अर्थात अपने अंदर के भूतों को हमें भगाना है, कोई भी अंश ना रह जाए। तीसरी बात, भट्ठी अर्थात अपने भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना। भट्ठी अर्थात अपने भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना है। अब भटकने मत दें अपने मन बुद्धि को, बहुत भटका लिया हमने। मुरली सुनते सुनते भी विचार करें। दादी जानकी जी कहा करती थी, जो 1 घंटे मुरली में एकाग्र रह सकता है वही योग में एकाग्र रह सकता है। मुरली सुनते सुनते भी उस 1 घंटे में मैं कहां कहां चला गया। अभी भी हम बैठे 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 यहां हैं, लेकिन मन बुद्धि कहां कहां चले जाते हैं हम जानते हैं। इतना भटकने की आदत हो गई है मन बुद्धि को, उसे एकाग्र करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार का अभ्यास, बार बार का अभ्यास उसे मन मना भव करेगा। बार बार का अभ्यास हमें निरंतर योग की ओर लिए चलेगा। इसीलिए ये अभ्यास आज हमें अवश्य करना है। बाबा ने कहा है, यदि नंबर 1 में आना है तो केवल एक बात कर,
नंबर वन में आना है तो एक बात केवल करो। कौन सी? कौन सी? नंबर वन में वो आएंगे अभिजीत भाई जो अपनी भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। संगम युग में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो जो अपने आप को एक पर एकाग्र रखे। भटकाने वाले अनेक साधन हैं, अनेक बातें हैं, अनेक लोग हैं, लेकिन उन सब से अपने आप को परे रखते हुए, न्यारा रखते हुए यदि मैं खुद को एकाग्र रखता हूं, ये बुद्धिमानी भी है और यही पुरुषार्थ है। इस मायावी संसार में हम अपने आप को उलझने ना दें, आकर्षित ना होने दें। यदि वहां आकर्षित होंगे तो खुद आकर्षण मूर्त नहीं बन पाएंगे। बाबा ने कहा है यदि संसार आपको आकर्षित करता है, लोग आपको आकर्षित करते हैं, बातें आपको आकर्षित करती हैं, आप आकर्षण मूर्त नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज अच्छी तरह देखना, अच्छी तरह, कि मैं कितना खुद को एकाग्र कर पाता हूं। बार बार सुंदर एकाग्र। ये हमारी सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल का नियम क्यों बना है कि हम देखें खुद को कि हम कितना खुद को एकाग्र कर पाते हैं। उस 3 मिनट में, उस 1 मिनट में भी क्या मैं अपने मन बुद्धि को एक पर टिका सकता हूं, अपने स्वरूप पर टिका सकता हूं? तो तीसरा में क्या करना है? भट्ठी अर्थात भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना। ये तीसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य भट्ठी अर्थात भीतर जाना। दूसरा लक्ष्य भट्ठी अर्थात भूतों को चेक करके भगाना, संकल्प करना, गेट आउट, अब तुम्हारे लिए यहां स्थान नहीं है। राइट? तीसरी बात भट्ठी अर्थात भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना, बार बार ये प्रैक्टिस करना। चौथी बात भट्ठी अर्थात भगवान के साथ बैठना, भगवान के साथ बैठना। हम कितना बैठते हैं भगवान के साथ? उसे कितनी ललक है ना, मुरली में वो दिखाई देती है कि तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें संवारना चाहता हूं, मैं तुम्हें निखारना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं तुम्हें संपूर्ण बनाना चाहता हूं। तुम बैठो तो सही मेरे साथ। कितना बैठते हैं आप? ऑनेस्टली आज अपने आप से पूछना। 24 आवर्स में मैं भगवान के साथ प्यार से कितनी देर बैठता हूं, कितनी देर उसे देखता हूं, कितनी देर उससे बातें करता हूं। आज बैठना, बैठेंगे, बैठेंगे भगवान के साथ। खुला ऑफर है, भगवान की खुली ऑफर है कि आओ मेरे पास बैठो। उसके पास बैठेंगे, ठीक है? और बैठकर क्या करेंगे? पांचवी बात भट्ठी अर्थात भार अर्पित करना, अपने भार अर्पित कर दें। जो भी मन में बोझ है ना, किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे वो पास्ट का बोझ है, बातों का बोझ है, जिम्मेवारियों का बोझ है, खुद का पुरुषार्थ ना हो पाने का भी एक मलाल है, सब अर्पित करो। क्योंकि जब तक बोझिल है ना, तब तक भाग नहीं सकते, अर्थात तीव्रता नहीं आ सकती, आत्मा उड़ नहीं सकती। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मैं आया ही हूं तुम्हारे बोझ लेने के लिए। ये बुद्धिमानी हम दिखाए ना कि अपने सारे बोझ उतार करके उसे दे दे, हल्के हो जाए, तभी तो अपना कल्याण कर पाएंगे, विश्व का कल्याण कर पाएंगे। जो बोझिल होगा, जो खुद बीमार होगा, जो खुद थका होगा, जिसके अंदर खुद निराशा है, उत्साह नहीं है, वो औरों को उत्साह कैसे देगा, औरों का कल्याण कैसे करेगा? राजवी जैसे दीदी कह रही थी भगवान के बच्चे, उनका चेहरा कितना दमकना चाहिए, चमकना चाहिए, और जो बोझिल होता है उसका चेहरा नहीं चमकता, क्योंकि बोझ है। जो परेशान है, बोझिल है, उसके चेहरे में नूर हो सकता है, रौनक हो सकती है। इसीलिए भट्टी अर्थात आज क्या करेंगे? पांचवी बात अपने बोझ अर्पित करना। हम आपके बोझ लेने के लिए आए, है ना? ये सौगात में दे दीजिएगा, ठीक है ना? कोई भी यहाँ बोझिल नहीं रहेगा, कोई बिल्कुल हल्के फुल्के, हाँ, फरिश्ते, लाइट। भगवान कैसा देखना चाहेंगे अपने बच्चों को? आप भी अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हो?
हमेशा खुश, हमेशा हल्का, हमेशा लाइट, राइट? ऐसा ही देखना चाहते हैं ना? और यदि वो बोझिल होता है तो आप क्या कहते हैं? पिता अपने बच्चे को बोझिल देखकर, परेशान देख करके क्या कहता है? जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं बैठा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात है मुझे बता, मैं हूं ना। अभी तेरा बाप जिंदा है, कहते हैं ना, अभी तेरा बाप जिंदा है, हाँ? और मेरे होते हुए तू परेशान हो रहा है। कहते हैं ना, माता पिता की ये भावना होती है, ये प्यार होता है। तो जब आपके अंदर ये भाव है, तो बाबा के अंदर कितना भाव होगा, वो हमारे ऐसे मुरझाए हुए चेहरे नहीं देख सकते। इसीलिए जो भी बोझ है, अर्पित करना। तो पांचवी बात आज की भट्टी में, प्यार से एकांत में बैठकर जो भी मन में बोझ करने वाली, परेशान करने वाली बात है, उसे लिख करके यहाँ एक बॉक्स रखवा दे, ठीक है? उस बॉक्स में अपनी वो बातें डाल दीजिएगा, ठीक है? अपने धन तो आप डालते ही हैं यज्ञ के लिए, धन से सहयोग अवश्य करें, जो भी यज्ञ के लिए करना है वो तो है, लेकिन ये बड़ा सहयोग है कि आप अपने आप को अब तैयार कर लो। क्योंकि बाबा अब हमारे स्वरूप के द्वारा देखना चाहते हैं ना, सेवा देखना चाहते हैं। लोग देखें कि भगवान के बच्चे कैसे हैं। जैसे मैं ब्लॉटिंग पेपर हूं, बाबा ने कहा तुम भी ब्लॉटिंग पेपर हो, मास्टर ब्लॉटिंग पेपर। मैं भगवान हूं, तुम मास्टर भगवान हो। मास्टर भगवान को कैसा होना चाहिए, मास्टर ब्रह्मा को कैसा होना चाहिए, आज अपने आप से पूछिए। तो बोझ अर्पित। छठवीं बात, भट्ठी अर्थात भरना। ये सारे भ हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, आपको याद रहेंगे। भट्ठी अर्थात भरना। आज अपने आप को अच्छी तरह भरना। जैसे मेरे पिता शांति के, सुख के, आनंद के, शक्तियों के, पवित्रता के सागर हैं, मैं क्या हूं? छोटा लोटा तो नहीं हूं, छोटा ग्लास तो लेके नहीं खड़ा हूं, लोटा लेके तो नहीं खड़ा हुआ। मुझे भी मास्टर सागर बनना है अपने पिता की तरह, और तब बनूंगा जब भरता जाऊंगा उनसे। बैठेंगे, भरेंगे। और सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भट्ठी अर्थात अपनी भविष्य का निर्माण करना। भविष्य का निर्माण करना। मेरे हाथ में भगवान ने कलम दे दी है, मुझे लिखना है कि मुझे अपने कल को कैसा देखना है। मैं लिखूंगा या कोई और लिखेगा? मैं लिखूंगा या कोई और लिखेगा मेरा कल? कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। मैं लिखूंगा। भगवान ने मेरे हाथ में, भाग्य विधाता ने मेरे हाथ में कलम दे दी है। आने वाले कल को तुम जैसा लिखना चाहते हो, एक मास के बाद, एक साल के बाद तुम खुद को जैसा देखना चाहते हो, खुद अपने भविष्य का निर्माण करो। आज जो चीज तुम लिखोगे, आज जो चीज तुम देखोगे, आज जिस चीज के लिए खुद को तैयार करोगे, वही तुम कल होगे। आज कम से कम उसे अपनी चिंतन में तो लाएं, अपने संकल्प में तो लाएं। संकल्प से ही तो सृष्टि बनेगी। आज जैसा मैं संकल्प करूंगा कि मेरा आने वाला कल, मेरा आने वाला एक साल, विचार करें अब आने वाला समय कितना विशाल है, श्रेष्ठ सेवा का है, विश्व कल्याण का है। और बाबा ने कहा है जब तक तुम अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक तुम मुक्ति धाम नहीं जा सकते। कितने बड़े कर्तव्य है, पूरे विश्व के कल्याण का, पूरे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का, पूरे विश्व को भगवान का संदेश देने का दायित्व लंबे हैं हमारे। उनके लिए खुद को तैयार करना है। कैसे करेंगे? आज। आज बैठो। मैं खुद को 6 मास के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद कहां देखना चाहता हूं? विश्व मंच पर खड़े होकर विश्व का कल्याण करते हुए, या कल्याण करने वालों को मंच के नीचे खड़े होकर देखते हुए? मेरे लिए लोग ताली बजाएं या मैं लोगों के लिए ताली बजाऊं? मुझे लोग देखकर प्रेरित हों या मैं दूसरों को देख करके उस समय प्रेरणा लूं? खुद को देखना है। अच्छी तरह झकझोरो अपने आप, अच्छी तरह जगाओ अपने आप को। और ये भट्टी उसी के लिए है। अपने आप को जागृत कर लो।
अपने भीतर चलो और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। तो आज की भट्ठी में ये सुंदर बातें करेंगे, ठीक है? इन सातों बातों पर बहुत गहराई से अच्छे से चिंतन करते हुए अपने आप को अंदर ले चलेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है? ओम शांति। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू। पर अपने पास ही पाता हूँ, देखूं मैं तुझको चिंतन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में। मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। अंतर का ये आनंद किसी से कभी कहा नहीं जाता है। अनुभव करता हर धड़कन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक ज्योत जगे इस जीवन में, रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन